सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं यहाँ इंग्लिश हूँ। फिल्म की शुरुआत में हमारा परिचय जिन नाम के एक धनी व्यापारी से होता है। वो कई व्यवसायों के मालिक हैं, जिनमें से अधिकांश रेस्तरां हैं। जिन एक पाक कला उत्साही है और अपने रेस्तरां में बेचे जाने वाले भोजन के बारे में बहुत स्पेसिफिक है। वो प्रसिद्ध रसोइयों द्वारा परोसे जाने वाले व्यंजनों को परिपूर्ण बनाने के लिए उन्हें चखने में घंटों बिताते हैं। इन वर्षों में उन्होंने एक अनूठी प्रतिभा विकसित की है, जहाँ वो बता सकते हैं कि कोई व्यंजन किस सामग्री से बना है, बस उसे सूंघकर। एक दिन शेंग नान एक 5 स्टार होटल जाता है जिसे वो खरीदना चाहता है। उनके द्वारा परोसा जाने वाला पहला व्यंजन प्रसिद्ध बीफ वेलिंगटन है, जो कि हेड शेफ की विशेषता है। जिन खाने की कोशिश करता है और यह कहते हुए बाहर थूकता है कि पकवान में गलत प्रकार के मशरूम का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह उन्होंने कई तरह के व्यंजन परोसे, जिनमें से सभी शेफ के खास हैं। हालांकि उनमें से प्रत्येक में कोई न कोई कमी है जो उसे असंतुष्ट करती है। 1 घंटे के अंत तक मुख्य रसोइया विचारों से बाहर हो जाता है और असहाय महसूस करता है। कर्मचारियों को यह भी पता नहीं है कि जिन जैसे नाजुक मिजाज व्यक्ति को किसी को पसंद करने के लिए कैसे प्रभावित किया जाए। यह तब होता है जब हमें शेंग नान नाम के एक युवा शेफ से मिलवाया जाता है। हालांकि वो सिर्फ एक इंटर्न है, लेकिन दुनिया भर में पाक शैली का उसका ज्ञान त्रुटिहीन है और जल्द ही उसकी प्रतिभा के कारण उसे प्रमोट किया जाएगा। भले ही जिन के जाने से पहले उनके पास केवल 20 मिनट बचे हों। शेंग नान उसे कुछ पसंद कराने की चुनौती लेती है। कोई भी स्टाफ सदस्य नहीं सोचता कि वो इसे कर सकती है, लेकिन ठीक 20 मिनट के बाद जिन की मेज पर एक नया व्यंजन है। जब वो भोजन की पहली फुसफुसाहट को सूंघता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो इसे स्पैगेटी अल्ला स्ट्रेगा नामक विशेष रोमानी व्यंजन के रूप में पहचानता है। जिन यह भी बता सकते हैं कि रसोइया एक महिला है, क्योंकि पकवान रोमानी मूल की महिलाओं को दिया जाता है। मसालों को बहुत सावधानी से मापा जाना चाहिए, क्योंकि यह एक पारंपरिक व्यंजन है जो इस पर किसी भी व्यक्तिगत स्पिन की अनुमति नहीं देता है। शेंग नान ने इसे ठीक वैसा ही बनाया है जैसा कि जिन की प्रशंसा प्राप्त करने वाला होना चाहिए। वो थाली को सुखाकर साफ करता है और उसके और व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए कुछ दिनों के लिए होटल में रुकने का फैसला करता है। मैनेजर शेंगन को जिन की टिप्पणी के बारे में बताता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसे भोजन का बहुत बड़ा ज्ञान है। वो इसे एक चुनौती के रूप में लेती है और अपने पकवान से जिन का दिमाग उड़ाने के लिए तैयार है। शेंग नान रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर को भी डेट कर रहे हैं। वो उसकी स्थिति का फायदा उठाता है और उस दिन भी उसके लिए खाना बनाता है जब वो व्यस्त होती है। एक दोपहर उसने उसके लिए जो कुछ भी बनाया उसका आनंद लेने के बाद उसने खुलासा किया कि वो ब्रेकअप चाहता है, क्योंकि वो उसकी पसंद के हिसाब से बहुत पतली है। शेंग नान का दिल टूट गया है, लेकिन वो जानती है कि बहस करने का कोई मतलब नहीं है। उस दिन बाद में जिन बाहर जा रहे थे, जब उन्होंने देखा कि वो अपनी कार के हुड पर बैठे हैं, वो उसे शेफ के रूप में नहीं पहचानता, क्योंकि उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। शेंग नान को लगता है कि कार उसके पूर्व प्रेमी की है और उसे सबक सिखाने के लिए उसे खरोंचती है। जब जिन ने उसे बाहर बुलाया तो उसे पता चला कि वो गलत मंजिल पर आ गई है। वो जल्दी से माफी मांगती है और इसे नया रंग देने का वादा करती है। रात में शेंग नान नशे में हो जाती है और छत पर चढ़ जाती है। वहीं जिन अपने कमरे में रेमन बना रहे हैं। उनका मानना है कि 2 मिनट का नूडल भी बनाना मुश्किल है, क्योंकि किसी को सामग्री और समय को ठीक से मापना होता है। जैसे ही वो खाने वाला होता है, कोई उसकी बालकनी पर गिर जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि नशे में धुत शेंगनन है, जो छत से गिर गई है। जब उसने बाहर जाने से मना कर दिया तो जिन ने उसे एक सूटकेस में डाल दिया और उसे लिफ्ट के अंदर रख दिया। वो 2 स्टाफ सदस्यों द्वारा पाई जाती है, जो यह मानते हुए कि वो एक मृत शरीर है, उन्माद में चली जाती है। निम्नलिखित दृश्य में जिन अन्य अपराधियों के साथ एक सेल के अंदर बंद है। शेंग नान पुलिसकर्मी को बाहर बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ। थोड़ी देर बाद जिन का सहायक आता है और उसे जमानत देता है। जिन को उम्मीद है कि वे फिर कभी शेंगानन से नहीं मिलेंगे, लेकिन वे अगले ही दिन रास्ते को पार कर जाते हैं। जब वो गलती से मधुमक्खी के छत्ते को छू लेती है तो शेंगनन कुछ बच्चों की मदद कर रही होती है। मधुमक्खियां जिन पर हमला करती हैं, जिससे उनका चेहरा सूज जाता है। उसके पास पर्याप्त होने के बाद वो उसे एक घड़ी देता है, जो उसे सचेत करेगी यदि वो उसके पास है। अलार्म सुनते ही शेंगनन भागने का वादा करती है। अगले दिन से जिन शेफ की प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए कई व्यंजनों का आदेश देता है। शेंग नान उसे हर एक डिश से प्रभावित करती है, लेकिन जिन अभी भी इस बात से अनजान है कि वो वही लड़की है जिससे वो दूर रहना चाहता है। समय के साथ वो ऐसा खाना ऑर्डर करना शुरू कर देता है जो मेनू में भी नहीं है। शेंग नान आधी रात तक काम करती है और बहुत थकी हुई है, लेकिन जिन में थकावट के कोई लक्षण नहीं दिखते। इसलिए वो व्यंजन में से एक पर विद्रूप स्याही लगाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि वो भाग रही है। जिन संदेश को समझता है और रात के लिए खाना ऑर्डर करना बंद कर देता है। वो उसे एक पत्र भी भेजता है, जिसमें उसे भागने के बजाय एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए कहा जाता है। अगले दिन जिन को एक साक्षात्कार में उपस्थित होना है। साक्षात्कारकर्ता उससे सूटकेस कांड के बारे में सवाल पूछता है, जिससे वो असहज हो जाता है। उसी समय शेंग नान को पता चलता है कि पसंद करने वाला ग्राहक कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिससे उसे दूर रहना है। डर है कि उसकी घड़ी बच जाएगी। वो दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन स्विमिंग पूल में गिर जाती है। अगले भोजन के लिए जिन चाहता है कि शेंग नान अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करें। व्यंजनों के नाम के बजाय वो उसे 3 विषय भेजता है कि वो अपनी पसंद के अनुसार व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र है। विषय हैं: एक समय, एक स्थान और एक क्षण।
पहले विषय के लिए शेंगनान बेहद मसालेदार समुद्री भोजन बनाती है जो गर्मियों का संकेत देता है। जिन को कुछ भी मसालेदार खाने में मुश्किल होती है, लेकिन वो खुश है कि उन्होंने थीम को पसंद किया। दूसरा स्थान है इस व्यंजन में जिन मेहंदी को सूंघ सकते हैं जो उन्हें समुद्र के किनारे एक प्रकाश स्तंभ की याद दिलाता है। उसे पता चलता है कि यह शंघाई का चित्रण है। फिर आखिरी पकवान के लिए वो मटका मसाला के साथ सुअर का मांस बनाती है जिसे जिन जापानी चाय समारोह के साथ जोड़ते हैं। वो शेंगनान की प्रतिभा से प्रभावित है, जबकि शेंगनान प्रभावित है कि वो यह पता लगा सकता है कि वो प्रत्येक व्यंजन के साथ क्या चित्रित करने की कोशिश कर रही थी। मिठाई के लिए वो अनुरोध करती है कि वो एक मूल व्यंजन बनाए। यह एक मीठा केक है जो आमतौर पर यूएस, कनाडा और यूके की सामग्री से बना होता है। ये 3 स्थान हैं जिन पर जिन वर्षों से रह रहे हैं, इसलिए वो समझते हैं कि यह उनका प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि पक्ष में एक ट्रफल है जो उसे आश्चर्यचकित करता है। वो वेटर से शेफ को लाने के लिए कहता है ताकि वो व्यक्तिगत रूप से इसका अर्थ समझा सके। उसका सामना करने से डरते हुए शेंगनान अपने संदेश के साथ हेड शेफ को बाहर भेजती है। वो बताता है कि ट्रफल भूमिगत बढ़ता है और अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उसके चारों ओर सब कुछ खाता है। शेंगनान का मानना है कि जिन एक ट्रफल की तरह है, इसलिए उसने इसे बनाया है। जिन ने प्रमुख शेफ पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और शेंगनान की तलाश में चला गया, लेकिन वो उसे ढूंढने से पहले भाग जाती है। कुछ देर बाद दोनों बाथरूम में आपस में टकरा गए। जिन को उसके खाने की गंध सूंघती है और उसे उस रसोइये के रूप में पहचानती है जो उसके लिए खाना बना रहा है। अगले दिन काम पर वो अपनी घड़ी बंद कर देता है और उसे रेस्तरां की रसोई में खाना बनाते हुए पकड़ लेता है। शेंगनान को अनिच्छा से स्वीकार करना पड़ता है कि वो उसकी रसोइया है। वो यह भी पुष्टि करती है कि ट्रफल उसके अहंकार का प्रतीक था। जिन इसे एक विचार देता है और उसे खुद से बेहतर समझने के लिए उसकी प्रशंसा करता है। बाद में वो अपने कमरे में होता है जब उसे अपने पिता मिस्टर लू आदमी इतना व्यवसाय उन्मुख है कि वो अक्सर जिन के पिता बनने में विफल रहता है। लू उसे काम पर लौटने का आग्रह करता है क्योंकि उसने एक ही होटल में बहुत समय बिताया है। अगली सुबह जिन रूम सर्विस को दिन का पहला भोजन ऑर्डर करने के लिए बुलाता है। हालांकि उन्हें बताया गया है कि शेंगनान बीमार छुट्टी पर है। वो किसी और का बना खाना नहीं खाना चाहता। उसके अपार्टमेंट में चला जाता है। वो सभी आवश्यक सामग्री भी लाया है ताकि वो व्यंजन बना सके जो वो उसे चाहता है। उसका घर अस्त व्यस्त है, लेकिन जिन ने खाना पकाने के दौरान खुद को एक टेबल से हटा दिया और खुद को एक टेबल सेट कर दिया। शेंगनान अभी भी उसकी शक्ल से अजीब है, लेकिन वो उसके साथ खाने के लिए बैठ जाती है। उसके आश्चर्य के लिए वो उसे रसोई में खाने के लिए कहता है क्योंकि वो अकेले खाना पसंद करता है। वो उसे बताए अनुसार करने से पहले अभिमानी होने के लिए शाप देती है। जब वो थोड़ी देर बाद बाहर आती है तो वो जिन को अपने सोफे पर झपकी लेती हुई पाती है। उसे कहीं और सोने में मुश्किल होती है, लेकिन किसी कारण से उसका सोफे बहुत आरामदायक होता है। जिन घंटों बाद उठता है और शेंगनान को अपने बिस्तर पर सोता हुआ पाता है। अगले दिन वो फिर से आता है और उसे एक अलग पकवान बनाता है। खाने के बाद वो फिर सो जाता है। तीसरे दिन वो सोफे को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए एक चादर के साथ आता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो पजामा और अपना निजी सामान लाना शुरू कर देता है। इस पूरे समय शेंगनान जिन के खर्राटों के कारण शायद ही सो पाती है और इसके कारण उसे काम पर कठिन समय लगता है। एक दोपहर शेंगनान उसे अपने साथ खाने की अनुमति देती है और वे दोनों एक साथ लंबे भोजन का आनंद लेते हैं। वे पहली बार ब्लोफिश भी खाते हैं, इस बात से अनजान कि यह लोगों को नशे देती है। जल्द ही दोनों इसके प्रभाव को महसूस करते हैं और भ्रम करते हैं कि बारिश हो रही है। वे घर के अंदर रहते हुए भी एक छतरी के नीचे रहते हैं और ऐसी कई चीजों के बारे में बात करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर बाद वे टहलने के लिए निकल जाते हैं, फिर भी यह सोचते हुए कि बारिश हो रही है जब मौसम पूरी तरह से शुष्क है। फिर वे एक बस के अंदर पहुंच जाते हैं जहां जिन का नशे घिस जाता है। उसे पता चलता है कि लोग उसे देख रहे हैं और शेंगनान को छाता नीचे रखने के लिए कहता है। वो उसकी नहीं सुनती, फिर भी नशे से प्रभावित है। रात के अंत तक जिन उसे घर लाता है और उसे अंदर ले जाता है। 2 दिन बाद शेंगनान ने उसे तब से नहीं देखा है जब से उन्होंने आखिरी बार एक साथ खाना खाया था। उसने उस होटल से भी चेक आउट किया है जो उसे चिंतित करता है। उसकी जांच करने का निर्णय लेते हुए वो उसके घर पहुंचती है। उसके आश्चर्य के लिए वो 7 साल के अपने निजी शेफ द्वारा बनाए गए भोजन का आनंद ले रहा है। महिलाएं तुरंत एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती हैं और यह साबित करने की कोशिश करती है कि वे जिन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अंत में क्रोधित शेंगनान गुस्से में आ जाती है। अगले दिन दूसरी शेफ काम पर शेंगनान से मिलने आती है और उसे जिन के लिए सहायक शेफ बनने के लिए कहती है। शेंगनान ने मना कर दिया, उसे जाने के लिए कहा। रात में जिन शेंगनान के अपार्टमेंट में माफी मांगने के लिए आता है, लेकिन अंतिम समय में दूर चला जाता है। उसने अपने जीवन में शेंगनान के अलावा कभी किसी के करीब महसूस नहीं किया। यही वजह है कि वो उसे खोने से डरता है, लेकिन वो यह नहीं समझता कि यह प्यार है और दूर खींच लेता है। फिर वो अगले दिन रेस्टोरेंट में जाता है और किचन के सभी कर्मचारियों को निकाल देता है। उन्होंने होटल खरीदने का फैसला किया है, लेकिन चूंकि यह उनके मानक प्रबंधन के अनुसार नहीं रहता है, इसलिए उनकी कंपनी ने इसे किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है। जिन शेंगनान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती जो उसे कहना है। रात के खाने के दौरान जिन अपने शेफ को उससे जुड़ने के लिए कहता है। वो हैरान है क्योंकि 7 साल के दौरान उसने कभी उसे खाने के लिए नहीं कहा। वो बताती है कि उसने हमेशा की तरह केवल एक हिस्सा बनाया है।
उसके जाने के बाद जिन को उससे यह कहते हुए एक संदेश मिलता है कि वो उसके लिए एक निजी रसोइया से अधिक नहीं हो सकती है। जिन को कुछ घंटों में फ्लाइट पकड़नी है। वो जाने से पहले शेंगनान को देखना चाहता है लेकिन इसके खिलाफ फैसला करता है। निम्नलिखित दृश्य में वो अपने पिता के साथ है, जो अपने निजी हितों को व्यवसाय के रास्ते में आने देने के लिए उससे निराश है। वे एक साथ भोजन करते हैं और जिन श्रीमान से पूछते हैं लू अगर उसे कभी किसी से प्यार हुआ है। उसके पिता का जवाब है कि वो ऐसी किसी भी चीज में लिप्त नहीं है जो उसके व्यवसाय का समर्थन नहीं करती है। इस समय जिन का कहना है कि वो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहते हैं। वो फिर से शेंगनान से मिलने के लिए शंघाई के लिए अगली उड़ान लेता है। इस बीच वो उस घड़ी को बेचने वाली है जो उसने उसे बहुत पहले दी थी। अचानक यह उसकी उपस्थिति का संकेत देते हुए बचने लगता है। शेंगनन उसे सड़क के दूसरी तरफ देखता है और जल्दी से टैक्सी लेती है। वो उसका सामना नहीं करना चाहती या उससे बात नहीं करना चाहती। दूसरी ओर जिन जिद्दी है, वो पीछे टैक्सी का पीछा करता है और भीड़ भरे बाजार में पहुंच जाता है। घड़ी का सिग्नल लेने पर वो उसके साथ शेंगनान का कुत्ता पाता है। फिर कुत्ता उसे एक ऐसी जगह ले आता है जहां शेंगन ने खुद को अंदर बंद कर लिया है। वो उससे बात करने से इनकार कर देती है, लेकिन उसका इंटरनेट तब खुश हो जाता है जब उसने उल्लेख किया कि वो जीवन में उसकी एकमात्र दोस्त है। वो अपने प्यार को कबूल करता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। शेंगनन ने जिन से यहाँ तक कहला दिया कि वह दुनिया की सबसे सेक्सी व्यक्ति है। बातचीत के बाद वे उसके अपार्टमेंट की इमारत में जाते हैं, लेकिन जिन उसे एक अलग अपार्टमेंट में लाता है क्योंकि इसमें आकाश का बेहतर दृश्य है। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि वे एक साथ सूर्यास्त देखते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।